Hello and Assalamu alaikum. My name is Seda Bilish Fatima and I'm the student of IT and also facilitator in United School. आज हमारा जो TEDx टॉपिक शेयर करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, जिस पर उस TEDx टॉपिक का नेम है द ट्रिक टू द पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, और ये जो है TEDx जो है लॉरेंस बेनस्टेन की है। इसमें उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और डिफरेंट स्टोरीज शेयर की हैं। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वो सबसे पहले जब स्टेज पे आते हैं सबको गुड आफ्टरनून कहते हैं और वो कहते हैं कि वो सबसे पहले यहाँ आने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब मैं जो हूँ यहाँ आया और सबसे पहले मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार, बहुत ही ज्यादा इज्जत से वेलकम किया गया। ये मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस लगा। और कहते हैं जब मैं अपनी गाड़ी जो है पार्क करके जब फौरन बाहर निकला तो एक लेडी आई मेरे से पूछने कि आप ठीक आ गए हैं, खैरियत से आ गए हैं, कुछ आपको चाहिए तो नहीं। फिर वो बोली आई होप आपका जो टॉक है, आपकी जो टेडेक्स टॉक है वो बहुत अच्छी जाएगी। कहते उस वक्त मुझे एक चीज महसूस हुई कि मैंने अभी तक सोचा ही नहीं था कि अच्छा जाना जो है, बेस्ट जाना असल में होता क्या। ठीक है, कहते अगर वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव होकर सोचे या कहते मैंने ये नेगेटिव होकर सोचा कि अगर अच्छा जाना को जरा नेगेटिव वे में देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा। वो कहते हैं कि मेरे ज़हन में 3 बातें हैं कि इसका मतलब है कि आप अपनी स्पीच भूलना चाहें, आप लोग आप पर जो है हँसे नहीं, या कोई भी आप हँसने वाली बात करने से पहले लोग आप पे हँसे नहीं, और कोई जो है सो ना जाए या फिर कोई फ़ोन ना निकाले। ये 3 चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि सबकॉन्शियस लेवल पर जो है पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा जो है डर होती है। एक डर जो होता है ना इंसान को, वो होती है। अब वो कहते हैं कि मैं आपको आज थोड़ा-सा अपने एम से थोड़ा अलग लेके चलूँगा। वो कहते हैं कि अगर आप इस पूरी स्पीच में से सिर्फ़ एक चीज़ जो है याद रखें, तो वो एक चीज़ ये होगी कि 2 कप ऑफ कॉफ़ी या फिर पेपरमिंट टी या फिर सोडा या फिर बियर, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, ये सब जो है वो कहते हैं कि सच ये है कि हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितने भी फैक्ट्स याद कर लें, जितनी भी स्टैटिक्स, जितने भी पॉइंट्स, कल किसी वक्त आप जो है वो कहते हैं कल इसी जो है वक्त आप में से बहुत से कम लोग होंगे जो इस टॉप में से एक से ज्यादा चीज जो है उनको याद होगी। वो कहते हैं कि आजकल दुनिया में जो है ना इतनी नोइजी हो चुकी है ना कि व्हाट्सएप, एप्स, वीडियो, डेडलाइन, गेम्स, डेट्स, सब कुछ कल तक ये टॉप जो है दूर की याद बन चुकी होगी आपकी। लॉरेंस कहते हैं कि ये बात उन लोगों के लिए ही बहुत ही डिफिकल्ट होती है जो कि पब्लिक स्पीकिंग से पहले ही बिल्कुल नर्वस हो जाए। डर के चक्कर में लोग जो है बहुत या तो फास्ट बोलना शुरू कर देते हैं या तो बिल्कुल एक जगह जम के खड़े हो जाते हैं। नो मोनोटोन, बिल्कुल सीधे और बिना गेस्चर के, ऐसे ऐसे। अब ये सब जो होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, और यही से जो है कॉफी शॉप रूल का काम स्टार्ट होता है। अब सोचो कि हम यही कैंटीन में कॉफी पी रहे होते और आप मुझसे पूछते कि विकेट का क्या प्लान है, तो मैं बिल्कुल सीधा हाईलाइट करके आपको सिंपल, नेचुरल और ह्यूमन तरीके से बता दूं। उसमें मेरे हैंड गेस्चर्स भी होते, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस भी होना था, उसमें मेरी नेचुरल स्टोरी टेलिंग भी होनी थी। लेकिन जैसे ही आप पर किसी चीज का प्रेशर होता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन का, इंटरव्यू, सेमिनार का, लोग बिल्कुल रोबोट बन जाते हैं। जैसे इस डर में तो उनको सब कुछ ही बुला देंगे। अब देखिए वो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट की जेन कैंटीन में, अगर वो होती कैंटीन में वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होती है, फनी होती है, कॉन्फिडेंट होती है। लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने कैमरा इनके सामने आती है और कैमरा जैसे ही ऑन होता है, वो बोली एल आर यू की नीड फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशनल, सब कंफ्यूज कि ये क्या बोल रही है। वो वुमेन चार्मिंग जेन कहने पर आई ही नहीं। लेकिन
अब फिर एक और एग्जांपल ले देते हैं वो कि एक इंजीनियर जिम है, उसे बोर्ड के सामने 5 मिनट जो है प्रेजेंटेशन जो है देनी थी, ठीक है? वो मेटल टाइप्स, चार्ट्स, ग्राफ्स पर जो है अटका रहा। लेकिन असल रीज़न ये था कि उसके जो फुटब्रिज के बगैर जो स्कूल जाते बच्चे थे ना, लगभग वो बिल्कुल ही मर चुके थे। 3 बच्चे जो है इंचेस दूर बचे थे, ठीक है? लेकिन उसने ये पंचलाइन बोर्ड को बताई ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल लगना था। वो कहते हैं कि अगर उसको जो है कॉफ़ी शॉप स्टाइल का जो है वुमेन स्टोरी का पहले बता दिया होता तो वो बिल्कुल प्रोजेक्ट पास हो जाता था। और यही रूल हर जगह जो है चलता है, चाहे वो 21st सेंचुरी की स्पीच हो, जॉब इंटरव्यू हो, बर्थडे हो या फिर टेडेक्स टॉक हो। ह्यूमन कहानियां जो है ना, इंसानी कहानियां, वो बिल्कुल स्टोरी सब कुछ जो है बदल देती हैं। अब देखें एक और एग्जांपल है यूके की पोस्ट ऑफिस स्कैंडल को ही ले लो। जैसे वो कहते हैं कि 20 साल किसी ने उसे नहीं सुना, ठीक है? वो 20 साल जो है शोबिज इंडस्ट्री में टीवी शोज में काम करती थी। जब टीवी शो ने उसे स्टोरी टेलिंग की तरह दिखाया तो मुल्क जो है पूरा हिल कर रह गया। फिर जो पीएम जो है उसे फौरन 100 एस ऑफ मिलियंस का कंपनसेशन जो है अप्रूव कर दिया। यही है स्टोरी टेलिंग की पावर। वो कहते हैं कि जब हम कॉफी शॉप में बात करते हैं, हम सीधा बेनिफिट बताते हैं, फीचर्स नहीं। पहले कॉन्टेक्स्ट देते हैं, फिर डिटेल देते हैं, पहले रिसोर्सेज, फिर टेक्निकल वर्ड्स। जैसे जीपी ने मुझे बोला था, वो कहते हैं कि जेम्स कह रहे थे, वो जो लॉरेंस कह रहे